जाए। ऑनलाइन जवाब मिल गया है। जी जी महोदय। हाँ, तो आप प्रश्न पूछिए, मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग जवाब देंगे। आप पूछिए। जी जी पूरक पूछिए। महोदय, उत्तर आया है। मेरा प्रश्न नगर पंचायत कांको से जुड़ा हुआ है। और नया नगर काम काज कोई विकास का काम गांव में नहीं हुआ है। गुलामी चक गांव है और कई गांव है जहां चलने लायक गांव की गली नहीं है महोदय। और उत्तर दिया गया है कि गाड़ी खरीदने के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी से सफाई कार्य शुरू हुआ, नहीं है, नाली नहीं है। आप पूरक तो पूछिए। मुझे पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय। आप भूमिका में न जाइए। तो आउटसोर्सिंग एजेंसियां, पूछने का क्या उद्देश्य हाँ है? मैं पूछ रहा हूं पूछिए कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां ऐसी स्थिति में कौन सा सफाई कार्य कर रही है वो, जब गांव की पीसीसी गांव में नहीं है। आपको हम ज्यादा समय नहीं, सोर्सिंग एजेंसियां कराती है जिनके पास खुद का वाहन होता है। तब गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव लाने या खरीदने के पीछे कौन सा उनका उद्देश्य था। तो ये मेरा दो पूरक अभी है महोदय। माननीय मंत्री, जितना नगर पूछे हैं उतना परिषद का जवाब दे दीजिए। ये इसका अपना अधिकार होता है महोदय। कोई ऐसा नगर परिषद है जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी तो ये है। और गाड़ी जो खरीदी गई है वो बिल्कुल ही नियमानुसार, कहीं से उसमें कोई शिकायत नहीं है, नियम के अनुसार खरीदी गई। जहां तक इन्होंने प्रश्न किया है आउटसोर्सिंग का, महोदय गाड़ी के बावजूद भी नगर पंचायत, नगर परिषद ये तय करती है कि हमारे जो लेबर हैं, हमारे जो स्टाफ हैं वो भी अपनी गाड़ी को यूज करेंगे और आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो भी साथ में काम करेगी। क्योंकि नई माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नगर परिषद है जहां पे 20 जो है वार्ड होते थे, अब वो बढ़ करके 55-56 हो गए। तो अपना जो है हैंड तो रखना पड़ेगा ना नगर पंचायत को। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय भी जो है महोदय छठे राज्य वित्त की 15वीं वित्त मद में उपलब्ध राशि के नियम अनुसार उन्होंने क्रय किया है। माननीय सदस्य का कहना है कि पहले नली गली क्यों नहीं बनी। महोदय 7 निश्चय के तहत बड़े पैमाने पे नगर पंचायत सबको पैसा दिया जा रहा है। नली गली हम बना दें और झाड़ू नहीं लगे, कचरा नहीं उठे तो इंसान का जीवन तो नरकमय हो ही जाएगा ना महोदय। तो इसमें अगर माननीय सदस्य को लगता है कि इनके द्वारा पहले नगर पंचायत, नगर परिषद से पहले ही नली गली बन जाए तो माननीय मुख्यमंत्री ने तो अधिकार दिया ही है। आप नगर परिषद, नगर पंचायत जो भी है आपके यहाँ उसको पत्र दे दीजिए। आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि पहले तत्काल में ये गली नली बना दीजिए, तुरंत बन जाएगा। उसमें कहीं से कोई परेशानी है नहीं महोदय। महोदय मैंने माननीय सदस्य बहुत स्पष्ट सरकार के द्वारा एक पूरक और पूछने दिया जाए महोदय। पहली बात तो है कि मैंने और वो बजाबता प्रस्ताव पारित हो गया था महोदय। इसके बाद ये अभी गाड़ी खरीदने का जो प्रस्ताव लाया गया महोदय, उसके लिए बैठक रखी गई उस दिन जिस दिन जिला में बैठक था डीएम के उपस्थिति में, और विधायक को डीएम साहब भी आमंत्रित किए कि इस बैठक में आइए और कार्यपालक पदाधिकारी भी आमंत्रित किए। तो उनको मालूम था कि वो डीएम के यहाँ ही बैठक में जाएंगे और इसलिए इस तरह के बैठक करके ये गाड़ी खरीदी गई। और मैं सदन से के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, मुझे पूरा संदेह है कि इसमें बड़ी पैमाने पर कमीशन खोरी हुई है। मैं चाहता हूं और मांग करता हूं कि क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर और ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है माननीय सदस्य जो गैर जरूरी। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। दिया जाता है महोदय, उसमें खर्च नहीं करके मनमानी तरीके से अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं आप के लिए। आप सरकार इंतजाम कर, आप माननीय पुराने सदस्य हैं, बिना आसन के इजाजत के आप खड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरे
आचरण कर रहे हैं वैसा आचरण मैं नहीं आशा करता हूं आप लोगों से करने के द्वारा जो जवाब दिया गया, प्राथमिकता अगर आवश्यकताएं नली गली की है तो आप लिखित आप दे सकते हैं। अगर नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो तो उसके कार्यपालक पदाधिकारी को, और उन्होंने कहा कि जो खरीदगी हुई है पूरे नियम और प्रक्रिया के तहत हुई है, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसमें अन्य कोई बात और होनी चाहिए। सरकार भी तो पूरे जांच करा करके संतुष्टि महोदय नहीं उनका अभी चल रहा है रामबली बाबू का। महोदय नहीं बैठिए ना, बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय, बैठिए ना, बैठिए। नगर पंचायत नगर परिषद होते हैं, जो वार्ड सदस्य होते हैं, जो वार्ड काउंसलर होते हैं महोदय, उनकी बैठक होती है। अगर माननीय सदस्य को सूचना थी और कलेक्टर के यहाँ भी जाना था तो प्रावधान है ही, अपने किसी प्रतिनिधि को गड़बड़ कर रहे हैं तो यहाँ से कोई बचता है क्या महोदय? लिखित रूप से दे देंगे, हम जांच कराएंगे, दोषी पाए जाएंगे तो जेल जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे जांच होगी, लिख के दे दें, उसमें कौन बड़ी बात है महोदय? माननीय मंत्री अगर एक जगह जा रहे हैं, एक ही दिन दोनों जगह है तो अपने प्रतिनिधि नहीं, रुकिए, आप हल्ला नहीं कीजिए। अगर हम लोग भी नहीं जाते हैं महोदय तो हम लोग एक पत्र भेज देते हैं कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे, लेकिन हम उसको दिखवा लेंगे। आप दिखलवा लीजिएगा, कीजिएगा। एक बड़े कॉम्पिटेंट हैं और सरकार भी बहुत तत्परता के साथ सजग है आप लोगों के समस्या के निदान करने